यह कहानी है सोनापुर की, एक छोटे से गांव में रहने वाली मीरा की। मीरा एक माँ, एक विधवा और एक हारी हुई औरत। उसका एकमात्र सहारा था उसका नन्हा बेटा आरव। खेत में बिजली गिरी और मीरा का पति रघु इस दुनिया से चला गया। समाज ने उसे मनहूस कहकर किनारा कर लिया। अब मीरा अकेली थी, दर्द, ताने और तिरस्कार के बीच। एक रात तेज बारिश हुई। मीरा की झोपड़ी बह गई। उसने अपने मासूम बेटे को सीने से चिपकाकर पेड़ के नीचे पूरी रात काटी। सुबह किसी ने पानी तक नहीं दिया। स्लाइड 4 शहर की ओर। अब मीरा ने ठान लिया, वो हार नहीं मानेगी। आरव को गोद में लिया और चल पड़ी शहर की ओर। भूख, थकावट, छाले, मगर उम्मीद अब भी जिंदा थी। शहर की एक झुग्गी में फातिमा बीबी नाम की बूढ़ी औरत ने उसे आसरा दिया। मीरा ने झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजने का काम पकड़ लिया। अब उसकी जिंदगी में एक नई सुबह आने लगी थी। दिन में काम, रात को अपने बेटे को लोरी सुनाकर सुलाना। कुछ ही महीनों में वो किराए का छोटा कमरा लेने में सफल रही। आरव अब माँ बोलने लगा था। मीरा के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा था। एक एनजीओ ने मीरा को सिलाई मशीन दी। अब वो बुटीक से कपड़े लाकर सिलती थी। उसकी कढ़ाई की कला मोहल्ले में प्रसिद्ध होने लगी। मीरा अब हर दिन कुछ नया सीखती और कमाती। आरव अब स्कूल जाता था, यूनिफॉर्म में, किताबों के साथ। मीरा मुस्कराई, शायद अब किस्मत बदल रही है। स्लाइड 9 अखबार में छपना। एक पत्रकार ने उसकी संघर्ष की कहानी पढ़ी और उसे अखबार में छापा। एक माँ की जीत। लोग हैरान थे, एक विधवा औरत ने यह सब कैसे कर दिखाया। अब मीरा की अपनी दुकान थी, मीरा टेलर्स। वो खुद मालिक बन गई थी। ग्राहक उसके काम की तारीफ करते और सम्मान देते। मीरा ने तय किया, अब वो और महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। उसने विधवा और बेसहारा महिलाओं को काम सिखाना शुरू किया। अब वो सिर्फ मां नहीं, प्रेरणा बन चुकी थी। आरव अब बड़ा हो चुका था और आईएएस की पढ़ाई कर रहा था। वो अपनी मां के संघर्ष से प्रेरित था। उसने कहा, मां, अब मैं आपकी तरह दूसरों के लिए लड़ूंगा। अब मीरा समाज में एक प्रेरणा स्रोत थी, जिसने दिखाया, विधवा होना अंत नहीं, वो तो एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब मां हिम्मत कर ले, तो दुनिया झुक ही जाती है।